बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात रखूँगा। इस्लाम की जहाँ तक बात है तो इस्लाम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो समानता है, इक्वालिटी। यानी हर इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क नहीं रखता, बल्कि सब बराबर हैं और सब इक्वल हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं बल्कि हज़ारों ऐसी उनकी हदीस हैं कि जिसमें आपने फरमाया था कि अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत यानी सुपीरियोरिटी, काले को गोरे पर कोई सुपीरियोरिटी नहीं है, बल्कि फजीलत और सुपीरियोरिटी का अगर कोई स्टैंडर्ड है तो इंसान का कैरेक्टर है, इंसान का तक़वा है, इंसान का किरदार है। तो बहुत ही अच्छा ये फंक्शन हुआ और ऐसे ऐसे हमारे हर धर्म के लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से अपनी बात रखी। ये वो ज़माना है, ये वो दौर है कि जब ये छोटा सा फंक्शन नहीं चाहिए, बल्कि सीएमएस को चाहिए कि तमाम जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको बुलाकर इस प्रोग्राम को किया जाए। हमारे सर ने इतनी अच्छी बातें कही, मैडम ने कितनी अच्छी बातें कही। तो देखिए, बस एक मिनट में मैं बात अपनी कहूँगा, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। जो देश भी धार्मिक कट्टरता यानी मजहबी शिद्दत पसंदी की राह पर चला, वो तबाह और बर्बाद हो गया। ये एक यानी हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप पाकिस्तान की मिसाल देखिए कि वो रिलीजियस फैनेटिज्म के मार्ग पे चला, धार्मिक कट्टरता के नाम पे चला, तो आज वहां का क्या हश्र हो गया। ऐसा नहीं है कि वहां का जो अवाम है, वो वहां के जो लोग हैं वो धार्मिक कट्टरता को पसंद करते, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं 15 साल पहले 2-3 बार गया था। वहां के लोग, इंडिया के आम लोग जो हैं, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के इतने ज्यादा प्रेमी हैं कि हर बात में वो इंडिया पर फख्र करते हैं कि आपके यहाँ एजुकेशन का जो मेयार है वो इतना अच्छा है, आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, आपके यहाँ डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल हो गया है, जाहिर है कि उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी है कि जब अफगान वार चल रही थी तो अमेरिका ने जनरल ज़ियाउल हक को फंड किया था पूरा ये तालिबान बनाने के लिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इसके पीछे पूरा अमेरिका का हाथ था और जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था। तो बहरहाल वो बात नहीं कहना है, लेकिन पाकिस्तान जब धार्मिक कट्टरता की राह पे चला वो बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान जब धार्मिक कट्टरता की राह पे चला वो बर्बाद हो गया। तो इससे हमको ये सीख लेना चाहिए कि जहां धार्मिक कट्टरता होगी फिर उस मुल्क का डेवलपमेंट, विकास और तरक्की रुक जाती। ये हमारा देश एक महान देश है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी जैसे थिंकर पैदा हुए हैं कि जिनकी स्पीचेस आप सुनिए, जिनके मोटिवेशनल कोट्स आप सुनिए, और सबको सुनना चाहिए। ये भी हमारे क्या यानी एक तंग नजरी है कि अगर हम मुसलमान हैं तो गैर मुस्लिम की बात नहीं सुनेंगे, अगर हम गैर मुस्लिम हैं तो हम मुसलमान की बात नहीं सुनेंगे। एक से एक स्कॉलर्स हैं हिंदू धर्म में, स्वामी विवेकानंद और न जाने कितने हजारों, उनके स्पीचेस को सुनिए तो बिल्कुल मालूम होता है कि आज हमारे देश में कुछ लोग जो कर रहे हैं वो उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। जैसे कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी और देश में किया हो, वो इस्लाम की शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ जा रहे थे, वैसे इस देश में भी, माफ कीजिएगा, धार्मिक कट्टरता को कुछ पॉलिटिकल ताकतें जो हैं वो प्रोत्साहन दे रही हैं। तो मेरी गुजारिश है मैडम से, हमारी बहन से, हमारे भाई से, कि ऐसे जो यानी सदयोगी हैं और ऐसे जो महापुरुष है, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी को हम सुनते रहते हैं, क्या बेहतरीन उनकी शिक्षाएं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जो देश का जो आम वर्ग है बेचारे बिल्कुल जाहिल, उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो हिंदू धर्म के चैंपियन बने हुए। एक आम मुसलमान जिसको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, वो मुस्लिम धर्म का चैंपियन बना हुआ है। तो इस्लाम कुछ और है और जो उसके अनुयायी फॉलो कर रहे हैं वो कुछ और है। हिंदू धर्म बहुत महान है। मैं एक बस आखिरी बात, जनाब राकेश कुमार मित्तल, कबीर पीस मिशन के जो फाउंडर थे, राकेश कुमार मित्तल जी, जो आईएएस थे, उनसे हमारे बिल्कुल घरेलू ताल्लुक थे और बिल्कुल निजी संबंध थे। इस कदर अच्छा इंसान मैंने मुसलमानों में भी कोई नहीं देखा। श्री राकेश कुमार मित्तल जी अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं। ईमानदारी, डेड ऑनेस्ट, आईएएस की पोस्ट पर कभी एक पैसा रिश्वत नहीं ली,
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा सच्चाई की राह पे चले, हमेशा मानवता की राह पे चले। कभी हम तो उनके पास जाते थे, बैठते थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कभी कोई ना उनमें तासुब, ना कोई फीलिंग, ना कोई कट्टरता, बल्कि ऐसी बातें, ऐसी विजडम की बातें कि सुनकर नॉलेज होती है। तो ये जो है असल धर्म के चैंपियंस हैं। इस्लाम को भी कुछ लोगों ने बदनाम किया है, वही हर धर्म में हुआ। ये आप हिस्ट्री पढ़ें तो हमारा देश महान धर्म है, अजीम, वाकई अजीम ये एक देश है। और हम चाहते हैं कि सब मिलकर यहाँ पर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की ज्योति जलाएं, क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है वो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, respected sir, for enlightening us on dignity, honesty and equality as core human values. We would like to welcome Shri Ajay Dikshit ji, Parshad, Rajajipuram,